नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आप लोगों का जैक बोर्ड 2025 और 26 में जो आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम लिखेंगे, यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा और फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम लिखेंगे। तो क्लास 8 के लिए हम लोग देखेंगे आज सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाएगा। यानी कि आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा या फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम लिखेंगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर पूछा जा रहा है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है वारेन हेस्टिंग्स, और सी में दिया हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और डी में दिया हुआ है लॉर्ड मिंटो। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है पहला, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर पूछा जा रहा है आप लोगों से कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है लॉर्ड कैनिंग, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है वारेन हेस्टिंग्स, और डी में दिया हुआ है लॉर्ड रिपन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पूछा जा रहा है भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पर 30.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 29.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 33.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये राइट हो जाएगा, यानी कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पहला, बी में दिया हुआ है दूसरा, सी में दिया हुआ है तीसरा, डी में दिया हुआ है चौथा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि दूसरा हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है संपत्ति का अधिकार, बी में दिया हुआ है समानता का अधिकार, और सी में दिया हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार, और डी में दिया हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये राइट हो जाएगा, यानी कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि 6 दिया हुआ है यहाँ पर मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 10 नवंबर को, बी में दिया हुआ है 10 दिसंबर को, सी में दिया हुआ है 10 अप्रैल को, और डी में दिया हुआ है 10 दिसंबर को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि 10 दिसंबर को। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पूछा जा रहा है आप लोगों से कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 7, और बी में दिया हुआ है 8, और सी में दिया हुआ है 5, और डी में दिया हुआ है 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6, यानी कि 6। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि उत्तरी अमेरिका, बी में दिया हुआ है एशिया, सी में दिया हुआ अफ्रीका, डी में दिया हुआ है यूरोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पूछा जा रहा है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हाथी को, बी में दिया हुआ है ऊँट को, सी में दिया हुआ है बैल को, और डी में दिया हुआ है घोड़ा को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऊँट को कहते हैं।
अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ दिया हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कालाहारी मरुस्थल, बी में दिया हुआ है सहारा मरुस्थल, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है थार मरुस्थल, और डी में दिया हुआ है आटाकामा मरुस्थल। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सहारा मरुस्थल। अब हम लोग देख लेते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि प्रत्येक वस्तु जिसका प्रयोग मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है यहाँ पर संसाधन, बी में दिया हुआ विकास, और सी में दिया हुआ प्राकृतिक संसाधन, डी में दिया हुआ उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा संसाधन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ दिया हुआ है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि 1 प्रकार के होते हैं, और बी में दिया हुआ है 2 प्रकार के, सी में दिया हुआ है 3 प्रकार के, और डी में दिया हुआ है 4 प्रकार के। तो क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का 12 है इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ दिया हुआ है मानव शरीर स्वयं में क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है प्राकृतिक संसाधन, बी में दिया हुआ है संसाधन, सी में दिया हुआ है वास्तविक संसाधन, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि संसाधन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो दिया हुआ है इसमें कि मानव निर्मित संसाधन कौन सा है, यानी जो मानव बनाया है वो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जल। तो जल तो पहले से है, और वायु यानी कि हवा भी पहले से ही है धरती में, और मृदा मिट्टी भी पहले से है, यानी कि कार जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कार को मनुष्य बनाया है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर दिया हुआ है जेम्स मिल कहाँ के निवासी था। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ब्रिटेन का, बी में दिया हुआ है जापान का, और सी में दिया हुआ है अमेरिका का, डी में दिया हुआ है रूस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रिटेन का वह निवासी थे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसमें दिया हुआ है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लॉर्ड मिंटो, बी में दिया हुआ है वारेन हेस्टिंग्स, और सी में दिया हुआ है कैनिन, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैनिन थे, लॉर्ड कैनिन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसमें दिया हुआ है कि भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1, बी में दिया हुआ है 2, सी में दिया हुआ है 3, और डी में दिया हुआ है 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 प्रकार में बांटा गया, 3 कालखंडों में। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ दिया हुआ है कि किस देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें कार्य करती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कार्यपालिका, बी में दिया हुआ है संघवाद, सी में दिया हुआ है लोकतंत्र, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि संघवाद कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 19, जो कि पूछा जा रहा है हमारे देश में कौन सी शासन पद्धति को अपनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है संसदीय, बी में दिया हुआ है एकात्मक, और सी में दिया हुआ है लोकतंत्रात्मक, और डी में दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संसदीय। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। तो ये रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6, यानी कि 6। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 21 देखते हैं,
झारखंड का आदिवासी समाज किस महापुरुष को भगवान की तरह याद करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जयपाल सिंह मुंडा, बी में दिया हुआ है अर्जुन मुंडा, सी में दिया हुआ है बिरसा मुंडा और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि बिरसा मुंडा को याद करते हैं भगवान की तरह। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पूछा जा रहा है संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 1857 में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 1855 में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 1895 ईस्वी में, डी में दिया 1900 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1855 ईस्वी में। और पूरा डेट अगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 30 जून। कितना जून? 30 जून हो जाएगा आप लोगों का। अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 23, जो कि यहाँ पूछा जा रहा है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 15 नवंबर 1875 ईस्वी, बी में दिया हुआ 15 अक्टूबर 1895 ईस्वी और सी में दिया हुआ 15 अगस्त 1947, डी में दिया हुआ है 20 जुलाई 1895 ईस्वी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 नवंबर 1875 ईस्वी को जन्म हुआ था। और अगर पूछेगा कि कहाँ किस ज़िले में हुआ था, तो खूंटी ज़िले में, उलिहातू गांव में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका ऑप्शन देखें तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रक्षा मेखला, और बी में दिया हुआ है मल्चिंग, और सी में दिया हुआ है समुच रेखीय जुताई, और डी में दिया हुआ है शुष्क कृषि। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि समुच रेखीय जुताई। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ दिया हुआ है विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 21 अप्रैल, बी में दिया हुआ है 22 मार्च, सी में दिया हुआ है 21 मार्च, डी में दिया हुआ है 5 जून। तो क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का 25 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21 मार्च को मनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 26। सो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है विश्व में पाई जाने वाली वनस्पति को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? जो क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 4, बी में दिया हुआ है 3, सी में दिया हुआ है 5, डी में दिया हुआ है 2। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 प्रकार की मुख्य वर्गों में बांटा गया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है, इसमें पूछा जा रहा है किस खनिज को काला सोना के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है तांबा को, बी में दिया हुआ है पेट्रोलियम को, और सी में दिया हुआ है कोयला को, और डी में दिया हुआ है एल्युमिनियम को। अब बहुत लोग कमेंट करेंगे कि कोयला को कहते हैं, लेकिन इसका आंसर है पेट्रोलियम को कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें पूछा जा रहा है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 31 जुलाई को, बी में दिया हुआ है 30 जनवरी को, और सी में दिया हुआ है 28 अगस्त को, डी में दिया हुआ है 31 अक्टूबर को। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। तो दिया हुआ है इसमें कि भारत कब एक संप्रभु राष्ट्र बना? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 26 जनवरी 1951 ईस्वी को, और डी में दिया हुआ है 26 जनवरी 1947 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संप्रभु राष्ट्र बना। अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 30 में पूछा जा रहा है झारखंड राज्य में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 14, बी में दिया हुआ है 12, सी में दिया हुआ है 15, और डी में दिया हुआ है 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 है टोटल। अब हम लोग देखेंगे
आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ पर पूछा जा रहा है आप लोगों से मणिकरण किस ऊर्जा के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ज्वारीय ऊर्जा, बी में दिया हुआ है परमाणु ऊर्जा और सी में दिया हुआ है पवन ऊर्जा और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है आप लोगों का भूतापीय ऊर्जा। तो जो क्वेश्चन नंबर 31 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भूतापीय ऊर्जा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है झारखंड में बॉक्साइट उत्पादन किस जिले में होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गुमला और बी में दिया हुआ है हजारीबाग, सी में दिया हुआ है पलामू, डी में दिया हुआ है पश्चिमी सिंहभूम। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा गुमला यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 33 है इसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कोयला, बी में दिया हुआ है पवन ऊर्जा और सी में दिया हुआ है पेट्रोलियम और डी में दिया हुआ है प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला और पेट्रोलियम दोनों हो जाएगा, लेकिन पेट्रोलियम हो जाएगा राइट क्योंकि पेट्रोलियम पहले से चलता आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है तांबा किस प्रकार का खनिज है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है धात्विक, बी में दिया हुआ है अधात्विक और सी में दिया हुआ है दोनों और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि धात्विक। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 में पूछा जा रहा है ज्वारीय ऊर्जा किस ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ परंपरागत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ गैर परंपरागत ऊर्जा, सी में दिया हुआ दोनों, डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 35 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा हो जाएगा राइट। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1885, बी में दिया हुआ है 1887 और सी में दिया हुआ है 1897, डी में दिया हुआ है 1869 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी को। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में यहाँ पूछा जा रहा है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है राष्ट्रपति, बी में दिया हुआ उपराष्ट्रपति और सी में दिया हुआ प्रधानमंत्री, डी में दिया हुआ राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे झारखंड में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 वर्तमान में लोकसभा के लिए कुल कितने सदस्य निर्वाचित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि 500, बी में दिया हुआ 550, सी में दिया हुआ 543 और डी में दिया हुआ 545। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यानी कि 543 सीट है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 230, बी में दिया हुआ है 250, सी में दिया हुआ है 270, डी में दिया हुआ है 310। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 250। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी हो सके तो शेयर कीजिए इस वीडियो को और सेट 2 के लिए कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।